कराची में रात गए बारिश से शहर का बेशतर इलाके डूब गए। इंतजामिया रेन इमरजेंसी लगाकर सोने चले गई। अंडरपासेस पानी से भर गए, सड़कें तालाब बन गई। सुपर हाईवे और कोरंगी कॉजवे जेरे आब आ गया। M9 के एक ट्रैक पर दो तरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है। सिंध असम्बली के अतराफ नदी का मंजर अमराज कल्ब के साथ। सबसे बड़े अस्पताल NICVD में भी पानी दाखिल हो गया। कायदाबाद के मकाम पर सैलाबी रैले के बायस नजरयार मोहम्मद गोट, अब्बास टाउन और मुल्हिका आबादियों के मकीनों की नकल मकानी सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। कई मकामात पर शहरियों की गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गई। शहरी रात भर इंतजामिया की राह तकते रहे। थड्डू डैम ओवरफ्लो कर गया। सादी टाउन जेरे आब आने का खदशा। कराची में दुम्बागोट के मुकाम पर दो अफराद रेले में बह गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। गार्डन की शू मार्केट में करंट लगने से दो अफराद जांबाहा के एक को बचा लिया गया। सुबह सवेरे जख्मी और जांबाहा के अफराद मोटरसाइकिल बजा रहे थे। कराची वाले होशियार, खबरदार। शहर में बारिश के एक और तूफानी स्पेल की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि तेज़ बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम कराची की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में 18 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। तेज़ बारिश का नया सिस्टम मशरकी भारत पर मौजूद है, जो राजस्थान से पाकिस्तान में दाखिल होगा। ईद के दिनों में मुल्क भर में बारिश होती रहेगी। कराची में मौजूदा सिस्टम से बारिश होगी, फिर नया स्पेल शुरू हो जाएगा। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध भर में तूफानी बारिशें होंगी। KMC ने गफलत और लापरवाही की हद कर दी। कराची चिड़ियाघर के एन सामने अलाइशों का डंपिंग पॉइंट बना दिया। जिला बस्ती में अलाइशें सड़कों पर फेंकी जाने लगी। अलाइशें उठाने वाला सेंध सॉलिड और DMC का अमला गायब। बारिश की वजह से अलाइशें पानी में तैरने लगी। जानवरों की बाकियात सड़ने से ताप। PP और MQM ने कराची का जो हशर किया है वो बारिशों में सामने आ गया। उरूसुल बिलाद आज उजड़ा हुआ है। फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला सिंध कहते हैं मुर्तजा वहाब कराची में नकासी आप के लिए दौरे कर रहे हैं। मीडिया पानी के निकालने का काम भी दिखाए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमो रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे टैक्स के पैसों से लोगों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। पूरा निज़ाम करप्शन ज़दा हो गया। घोस्ट मुलाजमीन की भरमार है। MNA फंड से होने वाले काम भी बारिश के पानी में बह गए। PP और MQM ने पहले काम किया, ना अब करेंगे। क्या हुकूमत से हमेशा नहीं संभाली जा रही? क्या आवाम मजीद महंगाई का अजाब झेलेंगे? विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF नाक से लकीरें निकलवा चुका, तिगनी का नाच नचवा दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़वा ली, लेकिन अब तक मुआहदे की शराइत ही पूरी नहीं हो रही। बदबख्त टोला 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहा। ऐसी मुआशी सूरत हाल पैदा की कि बात नहीं बन पा रही। 0 सब्सिडी का मुआहदा किया, हमने वो शराइत भी पूरी कर दी जो हो नहीं सकती थी। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। गड़बड़ हुई तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ज़रा से चिंगारी से आग पूरे मुल्क में फैलेगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। धांधली भी नतीजा नहीं बदल सकती। इस इलेक्शन में इनके लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ खुद भी मुहिम चलाकर देख लें। फरूख हबीब ने कहा अवाम इमरान खान को वोट देने का फैसला कर चुके। ज़िमनी इंतखाबात में जिहाद समझकर निकल रहे हैं। हवाई मौसम असरअंदाज ना हुआ तो 17 जुलाई को पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। शेख रशीद का दावा। कहा जिन पर फर्द जुर्म लगनी थी उन्होंने वजारत का हलफ उठाया। सऊदी अरब में अहम मुशावरत हो रही है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमानी एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ अलग हैं। हाजियों से दरख्वास्त है 2 कंकरियां साथ लाएं, एक छोटे को एक बड़े शैतान को मारें।
तजुर्बाकारों की नालायकियां मईशत को तबाही के दिहाने पर ले आई हैं। कौम को निजात के लिए 17 जुलाई को बल्ले को वोट देना होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। शरीफों के कौम को गुलाम बनाने के ख्वाब ज़िमनी इंतखाबात में चकनाचूर होंगे। चौधरी शुजात से एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक मरते दम तक कायम रहेगा। अफवाहें फैलाने वाले नाकाम व नामुराद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, कुर्बानी का असल मकसद नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। मुश्किल हालात में ईसार और कुर्बानी जैसे जज्बात को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ बोले, नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त, ईसार और कुर्बानी की अमली मिसाल बने। ईद का दूसरा रोज जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। सुबह नाश्ते में भी गोश्त के पकवान। आज भी होंगी बड़ी दावतें। टिक्के, बोटी कबाब, चांपे और रवायती पकवानों से ही मेहमानों की तवाज़ुन होगी। घर के बड़े गोश्त तकसीम करने में मसरूफ। बच्चों ने तफरीही मकामात जाने के मंसूबे बना लिए। बड़ी ईद के बड़े रंग। ARY न्यूज़ के संग हर ईद की तरह इस ईद पर भी मौज मस्ती के भरपूर रंग। एक से बढ़कर एक शो। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की स्टार कास्ट की शिरकत। मायानाज अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात और कुबरा खान बने खास मेहमान। प्रोग्राम V2 में मुस्तफ़ा चौधरी ने धारा राना सनाउल्लाह का रूप। दिलचस्प जुमलों से महफिल लूट ली। मारूफ अदाकार महमूद असलम और शाइस्ता लोधी की मज़े मज़े की बातें। शरारत का एलिमेंट रहना चाहिए। क्रिकेट को भी इंजॉय करना है और परफॉर्मेंस भी करनी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो मैंने मोइन को फ़ोन किया, मैं कहा मोइन यार मैंने $200 चाहिए। तो पहले तो एक कहता यार मैं सो रहा था, तू की सोचना, मैंने डिस्टर्ब करना है। शरारतों के बगैर आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर सकते। मोइन खान के साथ खूब छेड़छाड़ रहती थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की ईद के पहले रोज प्रोग्राम बाउंसर में दिलचस्प गुफ्तगू। कहा, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी अपने हाथों से करता हूं। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने हरभजन सिंह के साथ झगड़े का तस्करा किया। कहा, सरदार साहब से क्रिकेट के दिनों में मजाक मस्ती भी रहती थी। मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप लोग की कुर्बानी कबूल फरमाए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। श्रीलंका में मौजूद कौमी टीम ने कोलंबो में ईद की नमाज अदा की। खिलाड़ियों और स्टाफ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वसीम अकरम, बाबर आजम, बिस्मा मारूफ और रिजवान की मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद। बरतानिया का अगला वजीर आज़म कौन होगा? एक और पाकिस्तानी नजाद MP रहमान चिश्ती दौड़ में शामिल। रहमान चिश्ती का आबाई ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। साजिद जावेद और रहमान चिश्ती समेत 11 उम्मीदवार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। श्रीलंका में मौसमी बदहाली से तंग शहरियों ने हुक्मरान अशराफिया की ईंट से ईंट बजा दी। सदारती महल में घुसे तो वहां मौजूद ऐशो आराम के सामान ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। महंगाई, गुर्बत, मौशी तबाही अपनी जगह, तबकाती फर्क और हुक्मरानों की करप्शन खारनचंगी की वजह बन गए। लोगों के पास कपड़े नहीं। सदारती महल में मखमली बिस्तर। सदारती महल की तमाम सहूलतें अवाम की टोकरों में आ गईं। श्रीलंका सदर और वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। वज़ीर आज़म नई हुकूमत की तश्कील के बाद ओहदा छोड़ देंगे। सदर राजपक्षे बुध को मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शफाई को बिछड़े 21 बरस बीत गए। ज़िला हरिपुर में पैदा होने वाले कतील शफाई ने पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए 2500 से ज़ायद नग़मे लिखे।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।